वेलकम इन एजीसी क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 7 चैप्टर 8 वाइंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, जिसका कि 8.3 तक हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखो एंड देन इसके बाद फिर देखना 8.4। तो 8.4 में आज हम लोग 8.4 का टोटल जितना भी टॉपिक है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 8.4 ही देखने वाले हैं। वाइंड करंट्स एंड जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। वाइंड करंट जो होता है वो जनरेट होता है जब अर्थ पर अनइवन हीटिंग होता है। अनइवन हीटिंग का मतलब क्या हो गया कि एक जगह ठंडा है तो दूसरी जगह गर्म है। तो इस तरह से जो ठंडा और गर्म हो गया, अनइवन हीटिंग हो गया, उसी के कारण वाइंड करंट मतलब कि हवा चलता है। करंट का मतलब क्या हो गया? चलना हो गया। वाटर करंट का मतलब क्या हो गया कि पानी बह रहा है। वैसे ही वाइंड करंट का मतलब हो गया कि हवा बहुत तेज स्पीड से चल रहा है ना। तो इस तरह से इस टॉपिक का मतलब हुआ कि ये जो अर्थ पर, हमारे पृथ्वी पर ये जो अनइवन हीटिंग होता है, मतलब कहीं गर्मी और कहीं ठंडा, तो उसी की वजह से हम लोग का वाइंड करंट जो होता है वो फ्लो करता है, हवा चलता है। अब कैसे चलता है? तो इसका दो सिचुएशन है। देयर आर टू सिचुएशन फॉर दिस फेनोमेनन। ये हवा चलने का दो सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन है। तो पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर और पोल्स पे ये जो अनइवन हीटिंग होता है उसके कारण हवा चलता है। जैसे कि इसको कुछ इस तरह से समझो। देखो नीचे हम बना रहे हैं, ये हम लोग का अर्थ है, ओके। ये हम लोग का कहलाता है इक्वेटर, आप लोगों को पता ही होगा। ये हम लोग का कहलाता है इक्वेटर, और ये जो ऊपर का और ये जो नीचे का, ऊपर का और नीचे का ये वाला पॉइंट, ये हम लोग का कहलाता है पोल्स। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हम लोग का कहलाता है इक्वेटर और ये कहलाता है पोल्स। तो इक्वेटर और पोल्स के बीच का जो अनइवन हीटिंग होता है उसके कारण हम लोग का वाइंड करंट मतलब कि हवा चलता है। अब इक्वेटर और पोल्स के बीच में कौन सा ऐसा अनइवन हीटिंग कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। Regions close to the equator get maximum heat from the sun. The air in these regions get warm. ये हम लोग का अर्थ हो गया, ये हम लोग का इक्वेटर हो गया। सूरज का सबसे ज्यादा तेज किरण जो होता है वो इधर वाले पार्ट पे मतलब इक्वेटर पे पड़ता है। तो क्योंकि सूरज का जो डायरेक्ट जो रोशनी होता है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे पड़ता है, तो इसलिए ये जगह जो होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। अब इक्वेटर सबसे ज्यादा गर्म है, मैक्सिमम हीट है सन से। The air in these regions get warm. तो यहाँ का जो हवा होता है वो भी गर्म हो जाएगा, है ना। ये इक्वेटर है हम लोग का, यहाँ पर सूरज का सबसे ज्यादा रोशनी आता है, तो ये वाला पार्ट हम लोग का गर्म है, तो इस पार्ट का हवा भी हम लोग का गर्म होगा। आगे देखते हैं। The warm air rises and the cooler air from the region in the 0 to 30 degrees latitude belt on either side of the equator moves in. इसको कुछ इस तरह से समझो कि इक्वेटर है। मान लो कि ये वाला जो जगह है हम लोग का, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, वो इक्वेटर है ना। ये दीवार हम लोग का इक्वेटर है। तो इस इक्वेटर में बहुत ज्यादा गर्म हवा चल रहा है। अभी जो गर्म हवा होता है वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो जब ये नीचे का हवा हम लोग का ऊपर जाएगा तो यहाँ का हवा, इधर का हवा तो खाली हो जाएगा। तो इसी हवा को भरने के लिए इसके आसपास का 0 से 30 डिग्री हम लोग का ये ऐसा होता है। तो यहाँ का जो रीजन होता है वहां से यहाँ पर आएगा हवा, ठंडे रीजन से फिर यहाँ पर आएगा भरने के लिए। तो यहाँ का हवा जो होता है वो ठंडा होता है, हल्का थोड़ा सा ठंडा होता है, क्योंकि वो पोल्स के इधर साइड होता है, तो थोड़ा सा यहाँ का हवा जो होता है वो ठंडा होता है। तो अब ये ठंडा हवा इस इक्वेटर वाले प्लेस को भरने के लिए आ गया। हम और अच्छे से बना देते हैं। अब हम लोग समझते हैं। वार्मर एयर जो होता है मतलब इक्वेटर का जो गर्म हवा था अब तो वो ऊपर चला गया, और जो ठंडा हवा था मतलब कि इस रीजन का 0 से 30 डिग्री का, वो अब क्या करेगा
जगह लेने के लिए यहाँ पर आ जाएगा, दोनों साइड से, नॉर्थ पोल से भी और साउथ पोल से भी। These winds blow from the north and south towards the equator. At the poles, the air is colder than that at latitude about 60 degree. अब समझो, अब इक्वेटर जो खाली था, 0 से 30 डिग्री वाला जो भी हवा था वो इक्वेटर पे चला गया, तो 0 से 30 डिग्री वाला जगह खाली हो गया। तो अब 0 से 30 डिग्री वाला जो जगह था, अब उसमें 0 से 60 डिग्री वाला जगह क्या करेगा, वहां पे 0 से 30 डिग्री वाले जगह पे चला जाएगा, जिसके के कारण यहाँ का ठंडा हवा जो होता है वो यहाँ पर चला गया, है ना। ये हम लोग का अर्थ है। सबसे पहले तो इक्वेटर वाला हवा ऊपर गया क्योंकि ये गर्म था, इसके बाद यहाँ का 0 से 30 डिग्री वाला जो एरिया था, अब 0 से 30 डिग्री वाला हवा था वो इक्वेटर में चला गया, तो 0 से 30 डिग्री वाला जगह खाली हो गया। तो इसको भरने के लिए 0 से 60 डिग्री वाला जगह जो होता है वो फिर यहाँ पे 0 से 30 डिग्री वाले जगह पे चला जाएगा। फिर जो नीचे वाला जो हवा होता है वो 0 से 60 डिग्री वाले जगह पे चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का हवा जो होता है वो एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है। The warm air at this latitude rises up and the cold wind from the polar regions rushes in to take its place. तो ये जो गर्म जगह होता है वहां से हवा ऊपर की तरफ जाता है और इसके साइड का जो भी ठंडा हवा होता है वो फिर उसका जगह ले लेता है। इसी तरह से हवा जो होता है वो फ्लो करता है। In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes. तो इसी तरह से wind circulation मतलब हवा जो होता है वो चलते रहता है। ये ठंडे जगह से गर्म जगह की तरफ वो कंटिन्यू चलते रहता है। अब इस चीज को हम एक और बार बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं। मान लो ये है हम लोग का अर्थ, मान लो ये है हम लोग का अर्थ, यहाँ पे हम लोग का होता है इक्वेटर, ये है हम लोग का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड, ओके। ये है हम लोग का इक्वेटर। हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है क्योंकि सूरज का रोशनी डायरेक्ट इस पे पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है तो यहाँ का जो हवा होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि हवा जो भी गर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इक्वेटर का हवा ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्योंकि ये हवा जो होता है वो ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ का जो हवा होता है वो खाली हो गया। अब इसी खाली हवा को भरने के लिए आसपास से दूर दूर से, मतलब कि सबसे पहले 0 से 30 लैटिट्यूड इस वाले जगह से यहाँ पर हवा आएगा। अब यहाँ से जब यहाँ पर हवा आ जाएगा तो ये जगह हम लोग का खाली हो जाएगा, तो अब इस जगह को भरने के लिए यहाँ का हवा यहाँ पर आ जाएगा और इसके बाद इस जगह को भरने के लिए यहाँ का हवा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग का जो होता है वो वाइंड सर्कुलेशन होता है। वाइंड इसी तरह से घूमते रहता है और हवा इसी तरह से चलता है। अब एक और बात यहाँ पे गौर करने वाला है कि बुक में अगर आप लोग देखोगे तो इसका डायरेक्शन बिल्कुल इस तरह से दिया हुआ है। इसको तो बिल्कुल ऐसे देना चाहिए क्योंकि ये साउथ पोल से बिल्कुल नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन को तो ऐसे देना चाहिए। बुक में आप लोग देखोगे कि ये बिल्कुल तिरछा है, तो ये तिरछा इसलिए है क्योंकि हम लोग का अर्थ जो हो रहा है वो एक जगह पे खड़ा नहीं है, वो घूम रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन जो होता है वो इधर है। अगर यहाँ से हवा चलेगा तो वो यहाँ नहीं पहुंचेगा क्योंकि अर्थ घूम रहा है, इसलिए वो इधर साइड पहुंचेगा, है ना। तो इस तरह से था हम लोग का अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। इक्वेटर और पोल्स के बीच का अनइवन हीटिंग। आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो क्योंकि बहुत ज्यादा इजी था, इसमें कुछ नहीं था। इसमें बस इतना था कि जहां पर भी गर्म हवा होता है वो ऊपर चला जाता है और साइड का जितना भी हवा होता है वो फिर उसका जगह ले लेता है और इसी तरह से हवा चलता है, और इसमें कुछ नहीं था। अब हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट जो कि है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड मतलब भूमि और पानी के बीच का जो अनइवन हीटिंग होता है, मतलब कि ठंडा गर्म जो होता है, उसके कारण हम लोग का हवा चलता है। In summer near the equator, the land warms up faster, and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the ocean. अब क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें एक जमीन का, एक भूमि का, एक लैंड का और पानी का, तो ये दोनों में सबसे जल्दी गर्म कौन होगा? सबसे जल्दी गर्म हम लोग का होगा जमीन, लैंड, ओके। तो सबसे जल्दी गर्म होगा हम लोग का लैंड। तो इक्वेटर पे क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है तो यहाँ
यहाँ का जो भूमि होता है, यहाँ का जो लैंड होता है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। अब यहाँ का जो लैंड हो गया वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, तो यहाँ का जो हवा होता है वो भी गर्म हो गया। अब क्योंकि हवा गर्म हो गया तो हवा जो होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि वार्म एयर जो होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है तुरंत। तो वहां का जो गर्म हवा था वो ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ का जो ओशियन का जो ठंडा हवा होता है वो अब चलेगा हम लोग का लैंड की तरफ आ जाएगा, है ना। हम लोग का नीचे में क्या होता है कि नीचे में अगर कहीं पर गर्म हवा है तो वो ऊपर चला जाता है, और साइड का मतलब ओशियन का जो भी हवा होता है वो फिर उसका जगह ले लेता है। The air over the land gets heated and rises। वही चीज है कि भूमि के ऊपर का जो हवा होता है वो गर्म हुआ, अब वो ऊपर की तरफ गया। This causes the winds to flow from the ocean towards the land। तो इसी कारण से ओशियन की तरफ का जो हवा होता है वो फिर इधर साइड आ जाएगा, जमीन की तरफ आ जाएगा। These are monsoon wind। और इसी चीज को जब ओशियन का हवा भूमि की तरफ आने लगता है उसी को हम लोग कहते हैं मॉनसून वाइंड, मतलब मॉनसूनी हवा, मॉनसून का हवा। In winter the direction of the wind flow gets reversed। It flows from the land to the ocean। और सर्दी के दिनों में ये जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। अभी हम लोग का क्या था, मॉनसून वाइंड क्या था, ओशियन से हम लोग का लैंड की तरफ जा रहा था। और यही चीज विंटर सीजन में क्या होता है कि लैंड का जो हवा होता है वो ओशियन की तरफ जाता है। The winds from the oceans carry water and bring rain। It is a part of the water cycle। अब जो ओशियन से जो हवा हम लोग का जाएगा, ओशियन से जो भी हवा हम लोग का जाएगा उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर होगा और उसी से हम लोग का रेन होगा। तो मानसूनी सीजन में हम लोग देखते होंगे कि रेन होता है। तो रेन क्यों होता है कि ओशियन से जो हवा आता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर होता है, मतलब वाटर वेपर के रूप में वाटर होता है। इसके बाद वो ऊपर जाता है, तो ऊपर जाता है तो जब वो बहुत ज्यादा पूरा भर जाता है और जब वो पूरा ठंडा हो जाता है तो इसके बाद वो रेन के तौर पर नीचे गिरने लगता है। और ये एक पार्ट होता है हम लोग का वाटर साइकिल का। The monsoon winds carry water and it rains। अब जो मानसून का जो हवा होता है क्योंकि वो ओशियन से लैंड की तरफ जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर होता है, और उसी के कारण हम लोग का बरसात होता है, मतलब रेन होता है। Uneven heating of land, especially the Rajasthan desert, generates monsoon winds from southwest direction in summer। These winds carry lots of water from the Indian Ocean। समर में वहां का जो हवा होता है, मानसूनी हवा, वो साउथ वेस्ट से आता है, मतलब कि नीचे से आता है। और ये जो हवा होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है जो कि इंडियन ओशन से आता है। तो राजस्थान की तरफ जो मानसूनी हवा जाता है वो समुद्र की तरफ से आता है, जिसमें कि बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, उस हवा में पानी होता है। Uneven heating of land and water in winter generate winds from the नॉर्थ वेस्ट कोल्डर लैंड। अब ये जो सर्दी के दिनों में, ये जो विंटर सीजन में, अब ये जो अनइवन हीटिंग होता है लैंड का और वाटर का, भूमि का और समुद्र का या पानी का, वो जो होता है वो नॉर्थ वेस्ट रीजन से होता है। अब ये जो ठंडा हवा होता है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में हम लोग का पानी का क्वांटिटी नहीं होता है, इसलिए सर्दी के दिनों में ज्यादा तौर पर ज्यादा बरसात नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर होता है। और these colder winds carry little water। और उसी हवा में जो होता है वो छोटे से अमाउंट में वाटर रहता है, ज्यादा बड़े अमाउंट में नहीं रहता है, इसलिए bring small amount of rain in water। तो हम लोग को जो होता है उस टाइम पे बहुत ही थोड़ा सा बरसात का पानी, मतलब कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि विंटर सीजन में बारिश हो रहा है, ऐसे तो बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा हवा चलता है। और ये जो बरसात आता है वो जो होता है वो कभी कभी बहुत ज्यादा तबाही लेके आता है। बरसात तो वैसे इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स लोग बहुत है, यहाँ पर किसान लोग बहुत है, और क्योंकि यहाँ पर किसान लोग बहुत है तो यहाँ पर पानी का अमाउंट, खेती के लिए पानी का अमाउंट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बहुत सारे किसान जो होते हैं वो पानी, रेन वाटर पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन ये जो रेन वाटर होता है
वो कभी कभी बहुत ज्यादा तबाही लेकर आ जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा डिजास्टर लेकर आ जाता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन्स के बारे में। ओके, तो इस वाले वीडियो में, इस वाले टॉपिक में इससे ज्यादा कुछ नहीं था। और अगर आप लोग को मेरा और वीडियोस चाहिए होगा, क्लास 6 का वीडियोस चाहिए होगा, या शॉर्ट्स चाहिए होगा, या इंग्लिश ग्रामर चाहिए होगा, उसका शॉर्ट्स चाहिए होगा, तो वो मेरे प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। चलो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।